रामप्रसाद एक छोटा सा नाम था, लेकिन उसकी मेहनत और इरादे बहुत बड़े थे। वो एक गरीब परिवार में जन्मा था, जहां 2 वक्त की रोटी भी किसी जंग से कम नहीं थी। पिता एक मामूली मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके बच्चों को पढ़ाने का सपना देखती थीं। रामप्रसाद भी अक्सर नंगे पांव स्कूल जाया करता था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अमीर बनने का नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने का। बचपन में उसने दुकानों पर सामान उठाया, अखबार बेचे और कई बार भूखा भी सोया, लेकिन उसकी लगन कभी नहीं टूटी। स्कूल की पढ़ाई के बाद उसने साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर रात में चाय की दुकान पर काम करते हुए कंप्यूटर सीखना शुरू किया। उसके दोस्त पार्टी और मस्ती करते, लेकिन रामप्रसाद देर रात तक पढ़ाई करता, एक दिन बेहतर जीवन की आस में। समय के साथ उसने एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करना शुरू किया। जहां लोग उसकी अंग्रेजी और पहनावे पर हंसते, वहीं वो अपने काम से सबका दिल जीतता गया। कुछ वर्षों बाद उसने खुद की एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की, जो सस्ते मोबाइल ऐप्स बनाती थी, गांव और छोटे व्यापारियों के लिए। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसका एक मोबाइल ऐप लाखों किसानों की मदद करने लगा, तो सबका नजरिया बदल गया। कुछ ही सालों में वो कंपनी करोड़ों की हो गई। रामप्रसाद अब करोड़पति था। उसके पास बड़ी कारें थीं, आलीशान घर था, लेकिन उसका दिल अभी भी उस पुराने मिट्टी के घर में धड़कता था, जहां से उसने शुरुआत की थी। रामप्रसाद ने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल खुलवाया, माँ बाप के नाम पे एक अस्पताल बनवाया और हर साल सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। लोग कहते थे कि वो अमीर आदमी है, लेकिन वो हमेशा कहता, मैं आज भी गरीब हूं अगर मेरे गांव का कोई बच्चा भूखा सोता है। वो आज भी सादगी से रहता है, महंगे कपड़े नहीं पहनता और अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानता है। उसकी सफलता का असली रहस्य सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अपने सपनों में विश्वास था।